स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। नजीबाबाद के गांव घिसटपुरी में किया गया बैठक का आयोजन। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने ग्रामीणों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। सिहारा के गांव गल्लाखेड़ी के इंटर कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया कार्यक्रम आयोजित। छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सिहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट बड़नपुर और सहसपुर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने लगवाया कोरोना का टीका। जिले के 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर फ्रंट लाइन वर्करों का किया जा रहा है टीकाकरण। सिहारा में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। नुक्कड़ पे बेच ली चाय के अब तो हाई एक हाई फाई कॉफी शॉप खोलिए। करो सपने मल्टीप्लाई दाएं और बाएं के उनमें हाई खुशी के रंग घोलिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सबसे कम ब्याज, सबसे ज्यादा लोन, 5000 से भी ज्यादा ब्रांचेस। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए 34 केंद्रों पर फ्रंटलाइन वर्करों को लगाया गया कोरोना का टीका। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने लगवाया पहला टीका। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स न देने वालों के खिलाफ एक्शन में नगर निगम मुरादाबाद। बड़े बकायेदारों के खिलाफ युद्ध स्तर पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू। धामपुर विधायक अशोक कुमार राणा ने क्षेत्र के कई गाँवों में चौपाल लगाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तथा जनसंपर्क कर ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। धामपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने विभिन्न शिकायतों को लेकर एक शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष धामपुर को सौंपा। सिहारा नगर पालिका परिषद के स्टाफ ने कराया कोरोना वैक्सीनेशन। नगर में वैक्सीनेशन के प्रति भ्रांतियां दूर कर लोगों को जागरूक किया। मुरादाबाद के थाना मैनाठेर इलाके में एक प्राइवेट डॉक्टर के घर में घुसे बदमाश परिवार को बंधक बनाकर लाखों का माल लूटा। अब खबरें विस्तार से। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के घर लूट का मामला सामने आया है। दरअसल मैनाठेर थाने से कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक प्राइवेट डॉक्टर के घर कुछ शातिर बदमाश बीमारी का बहाना बनाकर घर में घुस गए और तमंचे के बल पर डॉक्टर और उसके परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर परिवार को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। बदमाशों के फरार होने के बाद डॉक्टर ने जैसे तैसे खुद को मुक्त कराया और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एसएसपी मुरादाबाद भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया और डॉग स्क्वाड की मदद से बदमाशों की तलाशी शुरू कर दी गई। पीड़ित डॉक्टर के अनुसार 12-14 लोग चाकू और तमंचे के साथ घर में घुसे और डॉक्टर की पोती को बंधक बनाकर लगभग 1 घंटे तक घर में लूटपाट की। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र का कहना है कि डॉक्टर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जय वंश सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अब तो 42 साल से ही का रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ? मैनाठेर में? हाँ। अच्छा, क्या मामला था ये बताएं पूरा। 8:15 बजे एक आदमी आया चेस्ट पे दोनों हाथ रखे हुए कि मुझे सीने में बहुत तेज दर्द है। मैंने उससे कहा कि भाई मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ, मुरादाबाद चले जाओ, हार्ट डॉक्टर के पास वहीं इन्वेस्टिगेशन कराओ, वहीं दवाई लो। वो बैठा रहा मेरे पास। मैंने कहा भैया उठ के जा से फटाफट तू मेरे पास मत बैठ। वो बाहर चला गया। जब बाहर गया तो उसके साथ में जितने भी आदमी 12-14 थे धीरे धीरे सभी आ गए।
4 आदमी इसी कमरे में जहां आप बैठे हो, मेरे बेटे की वाइफ को, मेरी वाइफ को और मुझे इन्होंने यहाँ किडनैप कर लिया। अच्छा, हथियार भी थे उन्हीं के पास? हथियारों से लैस थे? हर आदमी के लेफ्ट हैंड में चाकू और राइट हैंड में 315 का तमंचा था, पतली नाल वाले तमंचे। अच्छा, उसके बाद एक आदमी मुझसे बहस करने लगा, सब दारू पिए होते, मैंने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के मैंने गिरा लिया, वो गिरा के मैंने घुट्टी मारी साले के सीने में पकड़ के। 25 साल की उम्र थी उसकी। फिर वो 3-4 आदमी और इकट्ठे आए, उन्होंने मैं पकड़ के यहाँ बिठा लिया। फिर जो उनकी बट वो होती है तमंचे के, उनकी टैगर जो होता है वो यहाँ मारा उल्टा करके। अच्छा, तो फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। तो फिर मेरी पोती को उन्होंने किडनैप कर लिया। फिर मैं 4 आदमी यहाँ दबाए रहे, 2 आदमी पीछे जीने पे खड़े रहे। अब पता चला है 3 आदमी बाहर खड़े थे बैग लिए हुए, और बाकी ऊपर कितने थे पता नहीं, पूरा 12-14 आदमी थे टोटल। अच्छा, कितने समय तक रहे होंगे यहाँ पे? 1 घंटा। 1 घंटा वेट बाकी। अच्छा, कितने का माल चला गया आपका? 45 तोले सोना, 42,500 रुपया। 42,500 रुपये? जी। अच्छा, तो आपने तहरीर दे दी थाने में? थाने रात ही दे दी थी। अच्छा, ठीक। एसपी देहात के सामने, इंस्पेक्टर के सामने। लूट की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा की गई है? थाना क्षेत्र मैनाठेर में रात्रि में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके हम मरीज बन करके एक व्यक्ति पहले अंदर उनके चैम्बर में गया और उनसे इलाज कराने के बहाने अपने अन्य साथियों के साथ वो बुला लिया और उनके घर में उनके द्वारा लूटपाट की गई है। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर अभियोग पंजीकृत अज्ञात अभियुक्तों को विरुद्ध कर लिया गया है और हमारी टीम लगी हुई है, घटना का शीघ्र ही हम अनावरण कर लेंगे। सर, कितने की लूट हुई है लगभग? ये 35,000 रुपये उनके जो चैम्बर में थे वो 35,000 रुपये और अन्य ज्वेलरी के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी अन्य ज्वेलरी की चोरी लूट हुई है, उसके संबंध में उनके द्वारा अलग से दिया जाएगा। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 34 स्थानों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कोरोना का टीका लगवाया। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिसकर्मी, होमगार्ड, राजस्व कर्मियों आदि को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। आज ये फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे उनका टीकाकरण था और मुझे भी आज टीका लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुरक्षित वैक्सीन है। मैं सभी से अपील करूंगा कि टीकाकरण अवश्य कराएं जिनका नाम ड्यू लिस्ट में आता है। अब तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितनी सफलता मिली? देखिए, अभी तक जो है पहले चरण में 20,000 का था, उसमें भी 80% के आसपास टीकाकरण हुआ है और जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें भी 76% टीकाकरण हो गया है। तो मैं इस अवसर पर यही अपील करूंगा कि लोग, सुरक्षित वैक्सीन है, देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत से बहुत ही कम समय में बनाया है, तो ड्यू लिस्ट में जिसका भी नाम आता है उनको बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के टीकाकरण कराना चाहिए। नगर निगम के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बकाया राशि न देने वालों के खिलाफ नगर निगम मुरादाबाद हरकत में नजर आ रहा है। टैक्स के बकाये को वसूलने के लिए नगर निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ युद्ध स्तर पर बिगुल बजाकर सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाज्मा पहुंची और इस मॉल पर 45 लाख रुपए की वसूली के लिए मॉल की कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया। सीज हुई दुकानों के मालिकों ने इस तरह अचानक कार्रवाई पर हंगामा भी किया, लेकिन नगर निगम की टीम और भारी पुलिस फोर्स को देखकर शांत हो गए। मुरादाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि शहर के बड़े टैक्स बकायेदारों से बकाये को वसूलने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सीज हुई दुकानों के संबंध में अपर आयुक्त ने बताया कि यदि मॉल प्रशासन बकाया टैक्स की राशि को जमा कर देता है तो सील खोल दी जाएगी। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, शासन के निर्देश के अनुपालन में ग्राहक जलकर की वसूली का कार्य प्रत्येक नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिससे राजस्व की जो लक्ष्य है वो प्राप्ति हो। इसी क्रम में बड़े बकायेदारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पार्श्वनाथ बिल्डिंग पे, पार्श्वनाथ इनक्लेव पे करीब 45 लाख रुपए कई वर्षों से बाकी था,
जिसको जमा करने के लिए इनके विधिवत बिल नोटिस दिए गए, लेकिन इन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके उपरांत जो हमारी टीम बनी हुई है, एक दस्ता जो डीएम साहब ने बना रखा है, नगरायत के उस क्रम में मैं अपर नगरायत पूरी टीम को लेकर के यहाँ आया हूँ और इनसे वसूली कराने के लिए विधिवत हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये जमा करेंगे तो इनकी सीलिंग की कार्रवाई रोक दी जाएगी, अन्यथा हमने इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की है। तो अभी कितना वसूल लगाया इनसे? अभी इन्होंने 25 लाख रुपए का चेक देने का आश्वासन हमें दिया है। यदि वो चेक जमा करते हैं 45 लाख के सापेक्ष, तो हम पार्ट पेमेंट के रूप में अंडर प्रोटेस्ट से जमा कराएंगे और इनकी सीलिंग को खुलवा देंगे। 2 खाते हैं सर इसके 2 खाते हैं, पासनाथ प्लाजा की अलग है। कुछ बिल्डिंग्स इनकी अलग से बिक चुकी हैं, जिस पे अलग से टैक्स आरोपित किया जाना है, तो ये टैक्स का अमाउंट और ज़्यादा होगा। लेकिन फ़िलहाल हम 45 लाख के सापेक्ष 25 लाख का चेक इसे जमा करने के लिए कह रहे हैं और वो कार्रवाई करा रहे हैं। देखिए, राजस्व वसूली एक वृहद कार्य है, इसका टारगेट शासन द्वारा फिक्स किया जाता है। इसी राजस्व से हम शहर के विकास कार्य को करा पाते हैं। तो जनता से मेरी अपील है कि जिनके पास जितना टैक्स लगा है उसको जमा कराएं और हमारे नगर के विकास में अपनी सहभागिता भी दें। थैंक यू। केजीपी पे ओवर द ईयर्स लगभग 1 करोड़ बाकी है, लेकिन उसका परीक्षण कर रहे हैं। उनको भी कहा गया है कि पार्ट पेमेंट के रूप में को जमा कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई करेंगे जो हम अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर रहे हैं। सियारा में आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेशाध्यक्ष फैसल वारसी के निवास स्थान पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के सरकारी स्कूलों का हाल देखकर बहुत अफसोस होता है। कैबिनेट मंत्री ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को विस्तार से बताया और पूरे देश में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश सचिव नवाब सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित चौहान, नगर अध्यक्ष इंजीनियर फैसल जैदी आदि लोग उपस्थित रहे। सियारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज जो संवाद कार्यक्रम था आम आदमी पार्टी का, किस संबंध में था? आने का एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में तब्दील कर दिया है, एक बहका वातावरण है। यहाँ ना पढ़ाई, ना सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो सकते और यहाँ अस्पतालों में जाओ तो इलाज की व्यवस्था नहीं है और जब स्थिति गंभीर होती है तो डॉक्टर कहता है कि दिल्ली में किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। तो आगे सरकार है किसके लिए जब वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रही है और इस बहके वातावरण को खत्म नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं और उसमें जो जिस तरह की मतलब सरकार की जो नीति है वो यहाँ ना मजदूर के लिए हित में है, ना किसान के हित में है, ना महिलाओं के हित में है, ना किसी और के हित में है। और तो और इस तरह की वीडियो देखने हमारी है कि पुलिस के थाने में घुस के बीजेपी गुंडे उनको पीट रहे हैं, पुलिस वालों को। तो ऐसे बहके वातावरण में जहाँ जंगल राज हो, जहाँ कानून व्यवस्था को भी योगी जी संभाल नहीं पा रहे हैं और प्रदेश अच्छा सा चल नहीं पा रहा है, यहाँ पे बिजली इतनी महंगी कि लोग कनेक्शन कट रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे। तो अगर दिल्ली सस्ती बिजली दे सकती है, यहाँ तक कि 200 यूनिट फ्री है, लेकिन कम से कम यूपी सस्ती तो दे दे, कम से कम सरकारी स्कूलों को तो अच्छा बना दे, कम से कम सरकारी अस्पतालों को तो अच्छा बना दे। और अगर आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर आपको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मजबूरी में आम आदमी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में आना पड़ा है और हम 2022 में सरकार बनाने के लिए आए हैं। ये जो जिला पंचायत का चुनाव है, ये चुनाव के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं और गाँव-गाँव में जा रहे हैं। हमारी ये पूरी जो दिल्ली के काम का जो मॉडल है उसकी चर्चा लोगों के साथ कर रहे हैं। अपना पूरा संगठन का जो निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है, बूथ इंचार्ज गठित हो रहे हैं और इसके माध्यम से हम 1 साल के अंदर इतना मजबूत पूरे उत्तर प्रदेश को कर देंगे कि उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप हमें आम आदमी पार्टी को एक घर से 1 रुपया भी देंगे और वोट भी देंगे। 2022 में सरकार बनाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत। जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग, प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब आपके शहर धामपुर में उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल की सुविधाएं 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, जोड़ प्रत्यारोपण, सियाम द्वारा फ्रैक्चर सेट करने की सुविधा, दूरबीन द्वारा घुटने संबंधित रोगों की समस्या का इलाज, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, मशीन द्वारा पेट में ही बच्चे की धड़कन की जाँच, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी सहित बच्चेदानी के समस्त रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपति की संपूर्ण जांच एवं इलाज। MS ऑर्थोपेडिक गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन डॉक्टर राघव प्रताप सिंह,
गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शिल्पी चौहान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल आहर, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पताल है जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू धामपुर सिटी निकट RSM तिराहा, सुहारा रोड, धामपुर। फोन नंबर 01344222003। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने सुहारा थाना क्षेत्र में बुढ़नपुर चेक पोस्ट और सहसपुर पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रहरियों से वार्ता की और उनके कार्यों के प्रति निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि ग्रामवासियों के सहयोग से बुढ़नपुर में चेक पोस्ट बना है। चेक पोस्ट का मुख्य उद्देश्य अपराधियों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यदि नहर पर चेक पोस्ट बना रहेगा तो अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे और आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। इस दौरान SP देहात संजय कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी धामपुर अजय कुमार अग्रवाल, थाना अध्यक्ष सुहारा नरेंद्र कुमार गौड़, MR पाशा, समाज सेवी डॉक्टर मनोज वर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सुहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुहारा थाना के अंतिम छोर पर जो नूरपुर थाने का बॉर्डर है, नहर के किनारे, जो अपराध एवं अपराधियों की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। जन सहयोग से आज बुढ़नपुर पुलिस चौकी का छोटा रूप बूथ के रूप में इसका निर्माण हुआ है। आज इसका लोकार्पण उद्घाटन हुआ है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि शीघ्र ही हम जन सहयोग से पुलिस चौकी के रूप में निर्मित करके देंगे। उनका स्वागत है। उम्मीद है कि पुलिस बल उनकी आकांक्षाओं पर खड़ी करेगी, जन भावनाओं के अनुरूप अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण करने में कामयाब। आपने उद्घाटन किया, क्या लोकार्पण किया? सुहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर पुलिस चौकी में एक नवीन कक्ष बरामदा चौकी इंचार्ज के लिए जिसका सहयोग का निर्माण हुआ है। आज इसका लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य चौकी जो नूरपुर पर है, नहर के पास में, बुढ़न गांव के पास में, उसका लोकार्पण किया गया है। उम्मीद है कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण होगा और पुलिस चौकी जन आकांक्षाओं पर जिले के लिए सट्टा माफिया या शराबी या अन्य अपराधी अगर अपराध करते हुए पाए गए या करने की कोशिश किया तो उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। नजीबाबाद के गांव घिसटपुरी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नजीबाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने ग्रामीणों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में CCTV कैमरे जरूर लगवाएं, बाजारों में जाते रहें, सतर्क रहें, हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं, अपने वाहनों में GPRS जरूर लगवाएं। प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि उनका मकसद लोगों को जागरूक करना है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इससे पूर्व नजीबाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश का गांव घिसटपुरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गांव के गणमान्य लोग और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। आप लगवाइए तो सही। मैं चाहूंगा कि हमारे इस गांव के जितने भी लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, सब आज संकल्प ले लेंगे, हम अपने घरों में CCTV कैमरा अवश्य लगवाएंगे। अगर ऐसा कर लेंगे, यकीन मानिए आप लोगों के घर में बदनीति से परिंदा भी नहीं देखेगा। दिलशाद अहमद अब्दुल समद। कहाँ पे रहते हैं? घिसटपुरी नजीबाबाद। आज ये घिसटपुरी में क्या प्रोग्राम था? आज हमारे घिसटपुरी में कोतवाल साहब का प्रोग्राम था, सुरक्षित अभियान। अच्छा। उन्होंने आगे हमें समझाया कि अपने अपने घरों में कैमरे लगवाओ और हो सकता है तो अपने घर में जब कभी बाहर जाओ तो अपने घर में ताला लगाओ, तो पड़ोसी को बता के जाओ या हमारे पुलिस स्टेशन में बोल के जाओ। इसी सिलसिले में आज यहाँ आके प्रोग्राम किए थे। आप क्या करेंगे अब? हम कैमरे लगवाएंगे अपने घरों में। तो कोतवाल का कार्य कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आज तक ऐसा कोतवाल मिले ही नहीं हमारी लाइफ में। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बिजनौर जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। जनपद में बने 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर आज फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने भी
जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। पुलिस अधीक्षक के साथ एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर टीका लगवाया और लोगों को कोरोना से बचाव हेतु टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर टीका लगवाने वाले अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।